कोविड के खतरे के बीच इंडिया टीवी आपको पल पल का सबसे सही सबसे सटीक अपडेट दे रहा है। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। नए साल और क्रिसमस के जश्न को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग कोविड को लेकर नई एडवाइजरी जारी कर सकता है। नए साल और क्रिसमस में भीड़ को लेकर नई एडवाइजरी जारी की जा सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक बड़ी बैठक करने वाले हैं, जिसमें कोरोना की स्थिति और तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी और संभवतः नई एडवाइजरी भी जारी की जा सकती है। केंद्र सरकार की अलर्ट के बाद पटना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की कोरोना टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। यहां पर यात्रियों को एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। पटना रेलवे स्टेशन से सबसे पहले आपको इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश चंद्र की रिपोर्ट हम दिखाते हैं। चीन और दूसरे देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब सतर्कता बढ़ा दी गई है और यही कारण है कि पटना रेलवे स्टेशन पर अब यात्रियों का कोरोना टेस्ट हो रहा है। आप देखिए यहाँ स्टेशन के बाहरी हिस्से में जो भी यात्री यहाँ से आ जा रहे हैं उनका टेस्ट किया जा रहा है। ये एंटीजन टेस्ट है और चूंकि जिस तरह से कोरोना के मामले, अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। बढ़ते जा रहे हैं देश के दूसरे हिस्सों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो काफ़ी डराने वाली हैं और इसलिए एक बार फिर पहले जैसी तस्वीर अब स्टेशन पर देखने को मिल रही है और जो लोग भी यहाँ से आ जा रहे हैं उनकी टेस्टिंग हो रही है। ये बताइए कौन सा टेस्ट आप लोग अभी कर रहे हैं? एंटीजन टेस्ट। एंटीजन टेस्ट जो भी यात्री आ जा रहे हैं उन सबों की टेस्टिंग हो रही है? हाँ, सभी जो करवाना चाहते हैं हम लोग बोलते भी हैं करवा लीजिए, तो वो लोग करवाएंगे तो करवाते हैं। क्या पूरे दिन ये टेस्ट होता रहेगा? कितने शिफ्ट में काम? 24 घंटा यहाँ होते रहता है, 3 शिफ्ट में काम होता है। हम लोग 6 से 2 बजे तक रहेंगे। 2 बजे से रात 10 बजे तक? 10 बजे तक, फिर 10 बजे से लेकर 6 बजे सुबह तक। तो 3 शिफ्ट में यहाँ पर टेस्टिंग होगी। मेडिकल टीम आप देख लीजिए, ये जो मेडिकल टीम है यहाँ पर आ गई है, किट वगैरह भी इनके पास है। क्या क्या चीज़ें लेकर यहाँ पर आप लोग आई हैं अभी? हाँ, सारी चीज़ें, ग्लव्स है, मास्क है, वो एंटीजन के लिए सारा सामान है। रिपोर्ट भी अभी जाहिर है एंटीजन की है तो तुरंत मिल जाए? तुरंत रिपोर्ट दे देते हैं। आपने भी जरूरी समझा, चूंकि माहौल अभी जिस तरह से खबरें आ रही हैं उसको लेकर आपने टेस्ट करना जरूरी समझा? यस सर, क्योंकि ज़रूरी है कोरोना। तो अब टेस्टिंग शुरू हो गई है पटना रेलवे स्टेशन और इसके अलावा एयरपोर्ट पर भी अब टेस्टिंग शुरू हो गई है। तो कोविड को लेकर जो पहले सतर्कता थी, जो बातें कही जा रही थी, एक बार फिर वैसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। पटना रेलवे स्टेशन से आपने ये रिपोर्ट देखी जहां एंटीजन टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। वहीं कोरोना से निपटने की तैयारियों को लेकर चल रही बैठकों के बीच नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अहम बयान दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पीएम मोदी की नीतियों के तहत देश ने एकजुट होकर कोविड का मुकाबला किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह भी कहा कि हमने कोरोना की 3 लहर का सफलतापूर्वक सामना किया। एक वक्त देश में कोरोना की जांच के लिए केवल 1 लैब थी, एक वक्त ऐसा भी था, और आज लैब्स की संख्या बढ़कर 3,388 तक पहुंच चुकी है, यानी कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी की स्पष्ट सोच सदैव रही है, वन नेशन वन हेल्थ की विचारधारा, और उसी को आह्वान करते हुए और उसी के सहारे पर कोविड का मुकाबला हमारे देश में जन जन ने मिलकर किया है। एक जब वातावरण निर्मित हुआ था पूर्ण विश्व में, जहां हर देश अपने दीवारों को खड़ा कर रहा था, उस वातावरण में भारत ने स्वदेशी वैक्सीन की बात हम करें, दवाइयों की हम बात करें, एक्सपर्टीज की हम बात करें, केवल अपने आप के लिए नहीं लेकिन दूसरे देशों के लिए को भी साझा किया था। और उसी के आधार पर अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। एक जो अभियान चलाई गई, वैक्सीन को दूर दूर तक, गांव गांव तक, मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंचाने की सोच और विचारधारा, हर घर दस्तक के आधार पर, उसी के तहत कोविड के पहले वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव तीनों का मुकाबला किया है। जिस देश में केवल 1 टेस्टिंग लैब थी, आज उसी भारत में
3,388 टेस्टिंग लैब स्थापित हो चुकी हैं। ऑक्सीजन की किल्लत थी, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन देश में उपलब्ध हो रही है। 2 वैक्सीन का आविष्कार किया, और केवल 2 वैक्सीन का आविष्कार जब कोविड के समय में किया था, आज 4 टीकों का उत्पादन देश में हो रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।